Done. My name is Jyoti. I teach science. My topic is blood circulation in human heart. यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देखते हैं हार्ट। व्हाट इज हार्ट? हार्ट क्या होता है? तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, कंपोज्ड कार्डिक मसल्स, जो कंपोज्ड होता है कार्डिक मसल्स है। और हार्ट जो होता है एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन है। और हार्ट जो होता है 4 चैम्बर से कंपोज्ड होता है। और 4 चैम्बर कौन कौन से होंगे इसमें? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके 4 चैम्बर होते हैं। और अब इसमें देखते हैं हम आर्टरीज और वेंस। अब आर्टरीज जो होती है वो यहाँ पे कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आर्टरीज कैरी करती है। जो कहाँ से कहाँ तक कैरी करेंगे? हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, यानी हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके डिफरेंट ऑर्गन को ये यहाँ पे ट्रांसफर करती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक एक्सेप्शन में होता है, जो होती है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरीज, अब आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है एक्सेप्शन में होती है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करती है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है। अब आगे देखते हैं वेंस के बारे में। वेंस क्या होती है कि वेंस जो होती है ना कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जितना भी बॉडी के अंदर ऑल ऑर्गन्स से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है और उसको कहाँ देती है? हार्ट के अंदर देती है। और अब इसमें भी क्या होता है कि एक एक्सेशन में होता है, जो होती है पल्मोनरी वेंस। अब वेंस जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, लेकिन ये पल्मोनरी वेंस जो होती है ये यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको कैसे क्या ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर। अब ये होती है वेना कावा। अब वेना कावा के में क्या होता है, जितने भी ऑल ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी बॉडी के ऑल ऑर्गन होंगे, यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको ये यहाँ पे कैरी करेगी और उसको किसको देगी? यहाँ पे राइट एट्रियम को, उसको ट्रांसफर कर देगी राइट एट्रियम के पास में। अब राइट एट्रियम भी इस ब्लड को कब लेगा? जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्स होगा, यानी जब रिलैक्स होगा ना, रिलैक्स होता है उस टाइम पे यहाँ पे राइट एट्रियम जो है सारा जितना भी वेना का हुआ ब्लड लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड, उसको यहाँ पे कलेक्ट करती है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, यानी जब सिकुड़ता है, तो सिकुड़ते टाइम पे ये सारा ब्लड किसको दे देता है? राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकल को भी कैसे जाएगा? जब ये यहाँ पे जो ट्राइकोस्टिक वाल्व्स होते हैं ये खुलेंगे, ये खुलने के बाद में सारा ब्लड किधर चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास में। अब राइट वेंट्रिकल सारा ब्लड ले लेता है। अब ये राइट वेंट्रिकल जो है ये जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, सिकुड़ता है, तब ये सारा ब्लड कौन लेता है? यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज, जो यहाँ पे एक्सेप्शन में होती है। जबकि आर्टरीज का काम होता है कि सारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी होती है जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहाँ ट्रांसफर कर देगी? अब ये जितना भी ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये यहाँ से ये कर देगी यहाँ पे लंग्स में, लंग्स के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अब लंग्स से ये सारा ब्लड जो है, ये जितना भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि लंग्स का काम है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब ये यहाँ पे रही है पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी इसको यहाँ पे कलेक्ट करेगी, कैरी करेगी, और ये पल्मोनरी वेन से इस सारे ब्लड को किसको दे देगी? यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम को, लेफ्ट एट्रियम को इस सारे ब्लड को दे देगी। और लेफ्ट एट्रियम भी कभी इस ब्लड को कलेक्ट करेगा? जब यहाँ पे रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्स होगा तो सारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन से लेके आई है उसको ये यहाँ पे कलेक्ट करेगा। और कलेक्ट करने के बाद में जब लेफ्ट एट्रियम जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, तब ये सारा ब्लड किधर चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा जब कौन से वाल्व खुलेंगे? बायकोस्टिक वाल्व खुलेंगे। और ये खुलने के बाद में सारा ब्लड किधर चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, इसके अंदर आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये सारा ब्लड चला जाता है आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज में से भी किसके अंदर जाएगा? अरोटा के अंदर। तो ये सारा ब्लड किधर चला जाएगा? ये अरोटा के अंदर।
और ये अरोटा जो होती है ये बिगेस्ट आर्टरीज होती है। बिगेस्ट आर्टरीज में से जितनी भी बिगेस्ट आर्टरी होगी अरोटा होती है। और ये अरोटा ये सारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देगी, वापस ऑल ऑर्गन में, जितने भी बॉडी के ऑल ऑर्गन है उनके अंदर ट्रांसफर कर देगी। इसी तरीके से सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ऐसे वाल्व होते हैं, बाइकोस्टिक वाल्व, बाइकोस्टिक और ट्राइकोस्टिक वाल्व। ये वाल्व यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो बैकवर्ड ना हो, यानी पीछे की तरफ ब्लड का फ्लो ना जाए, इसीलिए इनको रोकने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी ब्लड का डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। अब डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मैं कुछ एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा रही हूँ आपको। ये हो गए ये हो गए हार्ट के 4 चेम्बर। 4 चेम्बर में से ये है आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड का डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि जो ब्लड का हार्ट के अंदर 2 बार सर्कुलेशन, यानी 2 बार ब्लड का आना जाना, यानी 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जो ब्लड का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो ब्लड होता है हार्ट के अंदर 2 बार, यानी 2 बार यहाँ पे सर्कुलेशन होता है इसका। इसी को ही कहते हैं हम ब्लड का डबल सर्कुलेशन। अब इसमें देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से समझाती हूँ मैं आपको। ये है आपके ऑल ऑर्गन। अब ये ऑल ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी यहाँ से ऑल ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको यहाँ पे कलेक्ट करती है, कैरी करती है वेना कावा। अब वेना कावा ने इसको कैरी किया, इसके बाद ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ये वापस ब्लड जा रहा है आपका लंग्स के पास। ये लंग्स ठीक है, लंग्स के पास जा रहा है। अब लंग्स के पास लेके कौन जा रहा है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज मैंने बताया था एक्सेप्शन में है, आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, जिसकी जगह यहाँ पे क्या है, ये पल्मोनरी वेन आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगी, यहाँ पे अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है लंग्स को। अब लंग्स इस ब्लड को क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसा कर देता है, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ जाता है, अब ये कौन लेके जाती है यहाँ पे, पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस इस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाने के बाद में ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस किसको दे देती है, लेफ्ट एट्रियम को। और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा, अब इसमें आर्टरीज होती है अरोटा। अरोटा इस ब्लड को कहाँ पहुँचा देती है, ये पहुँचा देगी इसको कि यहाँ पे ऑल ऑर्गन्स के पास, जितने भी आपके बॉडी के ऑल ऑर्गन्स है सारे ऑल ऑर्गन्स के पास पहुँचा देती है। अब ब्लड का क्या हो रहा है, 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के अंदर 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये पूरा यहाँ से क्या हुआ, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने भी ऑल ऑर्गन से लिए उन्होंने, वेना कावा नहीं लिए, वेना कावा से कहाँ गए, हार्ट के अंदर आए। हार्ट से कहाँ गए, ये हार्ट से वापस जाते हैं लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके वापस कहाँ आ रहे हैं, वापस हार्ट के अंदर आ रहे हैं। यानी कि 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को क्या हो रहा है, 2 बार हार्ट से ट्रांसफर हो रहा है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पे ब्लड का डबल सर्कुलेशन। ये है पूरा ब्लड में, यानी कि ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक्स एवरीवन।